नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जो टॉपिक है उसको अब हम यहां डिटेल में समझेंगे। जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनको हम यहां समझ लेंगे। आपको हम बहुत इजी वे में समझाएंगे कि आपको जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं वो याद रहें, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम एक छोटा सा तरीका बता देंगे कैसे याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम निकालना है, मतलब पूरी इनकम कंट्री की। किसी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको छोटे छोटे वेरिएबल्स चाहिए। वो छोटे वेरिएबल्स क्या हैं? एग्रीगेट्स हैं। ये एग्रीगेट ही हमें कहां लेकर जाएंगे? नेशनल इनकम तक लेके जाएंगे। तो हमें एग्रीगेट के बारे में पहले पता होना चाहिए ना, फिर हम नेशनल इनकम। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम रखा गया है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले छोटे से छोटी चीजों को बताया जाएगा जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए रिलेटेड एग्रीगेट्स को हम स्टडी करते हैं एक इंट्रोडक्शन लेकर। There are various aggregates of national income. नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं। Each aggregate has a specific meaning. हर एग्रीगेट की अपनी एक अलग मीनिंग है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, उसको निकालने का भी अलग एक मेजरमेंट का मेथड है और उसका यूज भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब कितने एग्रीगेट हैं उस पर हम आते हैं। देखिए ओवरऑल हम अभी आपको नंबर बता दे रहे हैं, 8 एग्रीगेट्स हैं। ओवरऑल 8 एग्रीगेट्स आर देयर। तो 8 को मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद 2 पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद उसके अंदर 2 पार्ट्स और डिवाइड हो गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवरऑल 8 हो गए। मतलब 8 को मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको उसमें डोमेस्टिक जीडीपी निकालना जरूरी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी को बेस बना के हम सारे एग्रीगेट स्टडी करेंगे। तो देखिए ओवरऑल हमारी जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं वो ओवरऑल 8 हैं, जिसमें से 4 जो हैं, जो 4 एग्रीगेट्स हैं वो डोमेस्टिक नेचर के हैं। जो अलग 4 एग्रीगेट्स हैं वो नेशनल नेचर के हैं। कुछ डोमेस्टिक नेचर के हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेचर के, कुछ नेशनल नेचर के जिसको हम नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब डोमेस्टिक के अंदर 2 डिवीजन और है। देखिए हमने दो डिवीजन किया ना, तो यहां पे हैं हम अभी इस वाले पार्ट पे हैं। ये पार्ट हमारा है नेशनल और डोमेस्टिक। अब उसके बाद मैंने इन दोनों डोमेस्टिक और नेशनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट के फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आप पूरा याद रख सकते हैं। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट क्या है वो हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा रखा है, ग्रॉस से नेट पे जाना डिप्रिसिएशन वाला। तो वही चीज है ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस नेचर के दो इधर जो नेशनल नेचर के अंदर आएंगे, डोमेस्टिक नेचर के अंदर 2 आएंगे, और इसी तरह नेट नेचर के 2, नेट नेचर के 2। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रॉस के ओवरऑल 2 ये हो गए और ये 2 हो गए। 2 2 4 हो गया, तो हमारा यहां 2 और यहां पे भी 2, ओवरऑल 4 ये, और नेट वाले 2 ये, तो 4, ओवरऑल 8 हो गए। अब याद कैसे रखना है? देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको वर्ड याद रखना है। इस वाले को याद रखने के लिए, इसके लिए नेशनल प्रोडक्ट याद रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी इज मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस वाले 2 हो गए। इसी तरह इधर ग्रॉस में देख लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है नेशनल और डोमेस्टिक वाले में? इसमें डी है, इसमें एन है। डी एन, बाकी चीजें देखिए एमपी सेम, एफसी सेम। इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक को लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन दैट वीडियो ओनली। इसी तरह एनडीपी, एमपी, एनएनपी। देखिए डी और एन डिफरेंस है बस डी और एन का, क्योंकि वो नेशनल नेचर के हैं, डोमेस्टिक नेचर के। एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोला कैसे जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह आपको सारा याद रखना है, बहुत इजी सा है। ग्रॉस के 4, नेट के 4। ग्रॉस में क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए एमपी और एफसी, एमपीएफसी, एमपीएफसी, एमपीएफसी। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब चलिए 2 चीज और बता दें। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक में है तो इंडिया के अंदर जो इनकम हुई है वो डोमेस्टिक इनकम होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं? एनडीपीएफसी से।
नेशनल इनकम अगर बाहर से भी कुछ आ रहा है, NFIA वाला पार्ट जो हमने बताया था वो NNPFC से मेजर किया जाता है। तो ये तो हो गया पूरा एक इंट्रोडक्शन। मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने एग्रीगेट्स होते हैं, ओवरऑल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब 8 एग्रीगेट्स को अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले जीडीपी हम ढूंढते हैं उस कंट्री की। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम जीडीपी को लेके ही सारे 8 एग्रीगेट्स आपको समझाएंगे कि कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट जो बेसिक एग्रीगेट है वो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। It refers to gross market value of all goods and services, final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ये GDP-MP क्या है? जितने भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री की टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक ईयर में, उसको हम GDP-MP कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। GDP-MP इज रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट, ग्रॉस वर्ड याद रखिएगा, ग्रॉस, नेट नहीं है, ग्रॉस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि जीडीपी का पार्ट है ये। अब आगे कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के पहले आपको हम ये 3 रूल याद रिकॉल करवा दें। ये तो हमने पहले पढ़ा रखा है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूले में भी अप्लाई होते हैं। ये रूल्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप सारे फॉर्मूले ऐसे तुरंत निकाल ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस से नेट। हमें ग्रॉस दिया हुआ है, हमें नेट की तरफ जाना है। मतलब ग्रॉस नेचर की चीज दी हुई है, वेरिएबल दिया हुआ है, एग्रीगेट दिया हुआ है, हमें नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ये चीज याद रखिएगा, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट दिया है ग्रॉस की तरफ आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, मतलब मार्केट में महंगा बिकता है ना तो प्लस NIT, मार्केट प्राइस से कॉस्ट की तरफ आना है, प्रोडक्शन वाली की तरफ आना है तो माइनस NIT। पहले प्लस NIT देन माइनस NIT। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो NFIA वाला पार्ट जो था वो ऐड हो जाएगा। नेशनल से वापस डोमेस्टिक की तरफ आना है तो NFIA माइनस हो जाएगा। ये 3 रूल आप याद रखिएगा। आगे अब हम जितने भी 7 हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, आप इस रूल के अकॉर्डिंग सब सॉल्व कर ले जाएंगे। बेसिक एग्रीगेट मिल गया विच इज GDP-MP और सारे फॉर्मूले मिल गए जिसके थ्रू हम बाकी सारे 7 निकालेंगे। तो चलिए सेकंड पे आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले मीनिंग देखेंगे, फिर फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, रटना नहीं है, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं। इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल होने चाहिए, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या है ये? ग्रॉस मनी वैल्यू है। किस प्राइस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। इसी को हम कहते हैं GDP एट FC। मीनिंग तो सेम ही रहती है, बस यहां बस चेंज होता जाता है। अब आते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला जो था उसी को लेके सब जनरेट करेंगे। MP, GDP-MP है हमारे पास, हमें निकालना क्या है? GDP-FC। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, पहले फर्स्ट वर्ड टैली करिए, सेम है तो कोई बात नहीं, फिर D और D सेम है तो कोई रूल हमें नहीं लगाना है। अब यहां पे देखिए FC और MP है, बस हमें रूल किसका यहां पे लगाना है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाला। सबसे पहले करना क्या है, आपको टैली करवाने की कौन सी चीजें सेम है कौन सी नहीं है। जो चीजें सेम नहीं है उसी का फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला जनरेट कर दीजिए इंपॉर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो GDP सेम है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिए हैं, हमें कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट निकालना है, मार्केट से वापस कॉस्ट की तरफ आना है। याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे हम, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे फॉर्मूले में, राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएंगे आप। मार्केट प्राइस है हमारे पास, हमें कॉस्ट निकालनी है तो माइनस NIT। तो ये तो हो गया हमारा GDP-FC का फॉर्मूला। इसी तरह आप दूसरा देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीनिंग देख लेते हैं, रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या है? मार्केट वैल्यू आ गई उसी की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, मार्केट प्राइस है ना, यहाँ फैक्टर कॉस्ट था। तो चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, हमें NDP-MP निकालना है और हमारे पास बेसिक वाला है GDP-MP। टैली करवाते हैं, N और G सेम नहीं है, मतलब नेट और ग्रॉस, हमें ग्रॉस निकालना है, हमें सॉरी नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, मतलब ग्रॉस से नेट की तरफ आना है। ग्रॉस से नेट की तरफ आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट रूल जो पढ़ाया था वो आप याद रख लेंगे तो सब फॉर्मूले जनरेट कर ले जाएंगे। MP और MP सेम है तो हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए डेफिनेशन सेम चल रही है, बस यहां नेट मनी वैल्यू आ जा रहा है, कभी कभी ग्रॉस आ जा रहा है, बस यही डेफिनेशन है। आपको वो रिदम जो है वो सेम रखना है, बस डेफिनेशन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेते हैं, रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ध्यान रखिएगा, एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहेंगे। एनडीपीएफसी क्या है? हमारा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एनडीपीएफसी निकालना है, जीडीपीएमपी टैली करते हैं। देखिए नेट और ग्रॉस, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, मतलब हमें नेट चाहिए, नेट चाहिए तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला जो था उसी को एक बार आप माइंड में बैठा लेंगे तो सब बना ले जाएंगे। डीओडी से में फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, कॉस्ट निकालनी है मार्केट से तो मतलब पीछे आना है, तो माइनस एनआईटी। तो ये तो हो गए हमारे डोमेस्टिक नेचर के 4 कंप्लीट। अब आते हैं नेशनल नेचर के, मतलब नेशनल हो गया तो मतलब एनएफआईए भी आना चाहिए, तो फॉर्मूले में एनएफआईए भी जुड़ जाएगा क्योंकि यहां नेशनल वर्ड है, ये डोमेस्टिक वर्ड चल रहा था। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ग्रॉस मार्केट वैल्यू, बाकी सारी डेफिनेशन में सेम चीज चल रही है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू आ गया बस, और कुछ नहीं लिखना है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन फॉर्मूला जनरेशन। ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल है और डोमेस्टिक है, मतलब हमें नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड हो जाएगा, नेशनल में एनएफआईए आता है, मतलब हमें डोमेस्टिक से नेट की तरफ जाना है, तो फॉर्मूले में था प्लस एनएफआईए, वही चीज। मार्केट सेम है तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन है इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ध्यान रखिएगा, जब भी नेशनल वर्ड आएगा तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि जो इंडियन के रेजिडेंट है, जो इंडिया के रेजिडेंट कहीं भी कमा रहे हैं, वो इंडिया में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इनकम हमारी मानी जाती है, हमारी कंट्री की मानी जाती है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है। इसलिए यहां पर बार बार नेशनल वाले केस जितने भी हैं उसमें आपको रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट लिखना जरूरी है। चलिए ग्रॉस वाला था तो ग्रॉस मनी वैल्यू आ गया। अब चलिए फॉर्मूला जनरेशन करते हैं, मेन तो वही है हमारा। जीएनपीएफसी निकालना है जीएनपीएमपी से, क्योंकि हमारा जो 5th वाला एग्रीगेट था वो नेशनल का था, तो स्टार्टिंग हमारी जीएनपीएमपी से हुई थी, तो हम जीएनपीएमपी को बेस बनाकर सब सॉल्व करेंगे। तो जी सेम है, नेशनल ग्रॉस नेशनल सेम है, कॉस्ट निकालनी है मार्केट है, मतलब पीछे आना है, कॉस्ट की तरफ आना है, मार्केट से कॉस्ट की तरफ जाना है, मतलब कम प्राइस की तरफ जाना है, तो एनआईटी माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो डेफिनेशन में देखिए यहां ग्रॉस मनी तो नेट मार्केट आ गया, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, वही बाकी डेफिनेशन है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब फॉर्मूला जनरेशन पे आते हैं, एनएनपी, तो देखिए एन और जी है, मतलब नेट की तरफ जाना, हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो माइनस क्या करते थे हम, डेप्रिसिएशन। फिर क्या है हमारा एनएनपी, एनपी से में एमपी, एमपी भी सेम है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट जो मेन है नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम की ही डेफिनेशन है, जो लास्ट एग्रीगेट है वो नेशनल इनकम है, जो 4th एग्रीगेट था वो डोमेस्टिक इनकम था, जिसको हमने कहा था एनडीपीएफसी। तो चलिए देखते क्या, इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिंपल, बहुत इजी डेफिनेशन है, बस एक रिदम चल रहा है, आपको पकड़ लेना है क्या है, उसी से आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी, ये चीज ध्यान रखिएगा, और डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है फाइंड नेशनल इनकम, तो मतलब आपका उसका कहने का मतलब है आपको एनएनपीएफसी निकालना है। अगर क्वेश्चन बोलेगा डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी। ये दो चीज याद रखिएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, कैसे बनेगा। नेट ग्रॉस, मतलब ग्रॉस हमें दिया हुआ है नेट की तरफ जाना है, मतलब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। आगे क्या है, एफसी और एमपी डिफरेंट है, मतलब कॉस्ट निकालनी है हमें मार्केट से, तो माइनस एनआईटी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था नेशनल इनकम का। तो चलिए अब एक बार हम दोनों को लेकर हम आपको नेशनल इनकम निकाल कर दिखाते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और आपसे बोल रहा है नेशनल इनकम निकालिए, तो नेशनल इनकम निकालना है मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, जिसका फॉर्मूला किसके थ्रू निकालना है, एनडीपीएफसी से, एनडीपीएफसी से। एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम, तो हमें डोमेस्टिक इनकम दी है, नेशनल इनकम निकालनी, तो एनएनपी एनडीपी, मतलब डी और एन डिफरेंट है, डोमेस्टिक और नेशनल, मतलब नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस होता है, एनएफआईए प्लस हो गया, कॉस्ट सेम है, तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ये सारे 8 एग्रीगेट्स पे।